ये प्रॉब्लम हमारे पास है और इसमें दिया है कि किसी रॉकेट को मंगल के पृष्ठ से 2 किलोमीटर पर सेकंड की चाल से ऊर्ध्वाधरता ऊपर की ओर दागा जाता है। यदि मंगल के वातावरणीय प्रतिरोध के कारण इसकी 20% प्रारंभिक या आरंभिक ऊर्जा नष्ट हो जाती है तो मंगल के पृष्ठ पर वापस लौटने से पूर्व यह रॉकेट मंगल से कितनी दूरी तक जाएगा। ठीक है, यानी कि जो यहाँ पर हम लोग रॉकेट है उसको लॉन्च कर रहे हैं तो अर्थ के सरफेस से ना करके मंगल के सरफेस से कर रहे हैं। ठीक, और ये पूछा है कि मंगल के सरफेस से कितनी हाइट तक जाएगा, कब, वापस लौटने से पूर्व। तो अगर आप लोगों को ध्यान हो तो कल हम लोगों ने इस तरीके से रिलेटेड एक प्रॉब्लम की थी। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि मैक्सिमम एच हाइट तक जाएगा और उसके बाद वापस आ जाएगा। तो एच ना कंसिडर करके यहाँ पे हम लोग कुछ और कंसिडर कर लें, जैसे इजी पड़ेगा ना तो इजी तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग इसका। मार्क कौन सा था, फिल कर दियो। ठीक है, देखते हैं सॉल्यूशन। तो ध्यान समझिएगा। तो अब इसमें गिवन क्या क्या है पहले आप उसको लिख दीजिए। ठीक है, जो चीज़ें गिवन है दे रखी हैं पहले से। तो क्या क्या गिवन है हमारे पास ना? तो मंगल का द्रव्यमान, ध्यान दीजिएगा, नोटेशंस को बहुत अच्छे ध्यान देना है, क्या नोटेशंस यूज़ किए जा रहे हैं, इधर ध्यान दो। ठीक है, तो मंगल का द्रव्यमान यानी मास ऑफ मंगल ना, रेड प्लैनेट या मार्स, एम। ठीक है, कैपिटल स्मॉल एम ले लीजिए। तो मास ऑफ मार्स यानी कैपिटल ये हो गया आपका, कितना दिया है 6.4 इंटू 10 की पावर 23 kg। और क्या दिया है, रेडियस ऑफ मार्स ना, आर एम स्मॉल एम। ठीक है, तो रेडियस ऑफ मार्स कितना दिया है, आर एम इज इक्वल टू 3395 किलोमीटर। तो किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 3.395 इंटू 10 की पावर 6 मीटर ना। ठीक है, और क्या दिया है, कैपिटल जी की वैल्यू दे रखा है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, आपसे आर पूछा है, मतलब कि आर या एच कह लीजिए, हाइट कह लीजिए। ठीक है, तो पहला काम हम लोग ये करते हैं, मंगल के तल पे ना, जैसे पृथ्वी पर किसी अगर उपग्रह को हम लोग क्या करते थे, छोड़ते थे ना, लॉन्च करते थे, तो उस केस में हम लोग पृथ्वी तल पे उस उपग्रह के लिए जो पलायन ऊर्जा है उसको कैलकुलेट करते थे। ठीक है ना, तो मंगल की सतह पर उपग्रह की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, पृथ्वी की सतह पर, सॉरी मंगल की सतह पर कर रहे हैं, तो मंगल की सतह का मतलब कि मंगल की रेडियस कितनी है, आर, कैपिटल आर एम इसमें आप लोगों ने कंसीडर किया है। तो यू जो है हम लोग कहाँ इसे यू ले लेते हैं, तो यू इज इक्वल टू, ठीक है, कितना हो जाएगा, माइनस कैपिटल जी एम, ई की जगह पे एम एम, ध्यान दीजिएगा अर्थ नहीं है मंगल है। ठीक है, तो एम एम इंटू स्मॉल एम, उपग्रह का मास, स्मॉल एम डिवाइडेड बाई क्या, आर एम, एम फॉर मार्स, मंगल के लिए। ठीक है, तो अब ना इसको ध्यान दीजिएगा। तो यदि उपग्रह अधिकतम एच ऊंचाई तय करे, अधिकतम एच ऊंचाई या स्मॉल आर ले लीजिए, स्मॉल आर दूरी या ऊंचाई तय करता है, कुछ भी लिख दीजिएगा, ऊंचाई तय करता है या तय करे, तब क्या हो जाएगा, आर दूरी पर उपग्रह की स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, कि स्थितिज ऊर्जा, तो U डैश ले लीजिए, तो U डैश इज इक्वल टू माइनस कैपिटल जी एम एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई स्मॉल आर। जब
मंगल के तल पर था तो मंगल की त्रिज्या, और मंगल के केंद्र से r दूरी पर है तो वो दूरी हम लोग रखेंगे, ठीक है, स्मॉल r हो गया इस तरीके से। तो अब जब उपग्रह क्या करेगा, मंगल की सतह से ऊपर जाएगा तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में लगातार वृद्धि होती जाएगी, और स्थितिज ऊर्जा में लगातार वृद्धि होती जाएगी, जबकि उसकी गतिज ऊर्जा में लगातार कमी होती जाएगी, ठीक है। तो अतः उपग्रह की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, उपग्रह की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, ऊर्जा में वृद्धि, वृद्धि हम लोग कैसे निकालेंगे ना, कई सारे क्वेश्चन हम लोग इस तरीके से कर चुके हैं। तो क्या आ जाएगा, तो u अंतिम ना और माइनस प्रारंभिक, तो u डैश माइनस u, तो इज इक्वल टू u डैश की वैल्यू ये आपके पास माइनस में कैपिटल G m सफिक्स में स्मॉल m, तो स्मॉल m डिवाइडेड बाई r, स्मॉल r, फिर माइनस करेंगे ये वाला u वाला, ठीक है। तो माइनस में कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाई कैपिटल R m, ये हो गया, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कीजिए तो कितना आ जाएगा आपके पास, तो आएगा u डैश इज इक्वल टू माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाई R, और माइनस माइनस प्लस कैपिटल G कैपिटल M सफिक्स में स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल m डिवाइडेड बाई R m, ये आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो स्थितिज ऊर्जा है और ये क्या होगी, गतिज ऊर्जा में कमी की बराबर। अब क्वेश्चन में पहले ही दिया गया है कि प्रक्षेप जब हम लोग क्या करते हैं, उपग्रह को छोड़ते हैं, तो उसी समय मंगल की वायु यानी कि वातावरण में उपस्थित जो रेजिस्टेंस हैं, प्रतिरोध हैं, उनके कारण 20% एनर्जी की 80% 20% इसमें दिया होगा ना, ठीक है, 20%, तो 20% एनर्जी पहले ही लॉस हो जाती है, तो बची कितना 80% एनर्जी। तो उस 80% एनर्जी के साथ ये क्या करेगा, लॉन्च होगा या बाहर जाएगा, ठीक है। तो इतना नोट कर लीजिए फिर बस। तो u डैश, देखिए ध्यान से देखिए, आगे इसको करिए। तो u डैश यहाँ से कर दे रहे हैं, ज़्यादा जगह मिल जाएगी आपको। तो u डैश माइनस u इज इक्वल टू, इसमें कुछ कॉमन है ना, पूरा कॉमन है ऊपर वाला, ठीक है। तो कैपिटल G कैपिटल M सफिक्स में स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल m, बचा कितना है, माइनस में यहाँ पे बचेगा 1/r, और वो प्लस में 1/rm, ये बच गया, ठीक है। तो अब इसको अभी आपको क्या करना है, इसको एलसीएम मत लीजिए, आगे हम लोग देखते हैं कि आगे क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि मंगल के पृष्ठ पर, एक सेकंड, यहाँ पर यदि मंगल के वातावरणीय प्रतिरोध के कारण इसकी 20% आरंभिक ऊर्जा जो है नष्ट हो जाती है, तो मंगल के पृष्ठ पर वापस लौटने से पूर्व यह रॉकेट मंगल से कितनी दूरी तक जाएगा, वो हम लोग कंसिडर कर लिए हैं कि मैक्सिमम r डिस्टेंस तक जाएगा, ठीक है। तो अब चूंकि स्थितिज ऊर्जा में यह वृद्धि गतिज ऊर्जा में कमी के बराबर होता है, लेकिन वो गतिज ऊर्जा बची कितनी है, 20% कम हो गई है, बची है केवल 80%, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसका 80% देखेंगे ना। तो इसको लिख दीजिएगा, तो स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी गतिज ऊर्जा में कमी, गतिज ऊर्जा में कमी, ठीक है। और गतिज ऊर्जा बची हमारे पास कितना है, केवल 80%, क्योंकि 20% जो है लॉस हो जा रही है, ठीक है। तो ये आपका आ गया कैपिटल G कैपिटल M सफिक्स में m इंटू स्मॉल m ब्रैकेट में माइनस 1/r और प्लस 1/rm इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी कितनी बची है, जो भी है आपका हाफ mv², इसका हम कितना लेंगे 80%, तो 80/100 ये हो जाएगा। परसेंट निकालने का तरीका, जो भी है काइनेटिक एनर्जी इसका 80%, क्योंकि इतना हमारे पास बची है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिए, तो स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। इसको भी सॉल्व कर लीजिए, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो 4/5 ना। तो आपको स्मॉल r यहाँ से कैलकुलेट करना है, तो कितना आ गया, तो -1/r प्लस 1/5
कैपिटल आर एम इज़ इक्वल टू, इधर कितना बचा है, वी स्क्वायर बचा है, वी का मान भी आपको पता है 2 किलोमीटर पर सेकंड, तो वी स्क्वायर के साथ 4 बचा है, तो 4 इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 बचा है, और ये पूरा मल्टीप्लाई में आ जाएगा। हाँ अच्छा 2 भी है, तो 2 5 जा 10, तो 10 हो जाएगा, और ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई में आ जाएगा, कैपिटल जी और कैपिटल एम सफिक्स में स्मॉल एम। ठीक है, -1/r, तो इसको एक तरफ कर लीजिए, कैपिटल आर को आप उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, क्योंकि हमें -1 यानी कि आर को हमें कैलकुलेट करना है, स्मॉल आर को, तो केवल स्मॉल आर को ही एक पक्ष में अकेले रखना है, बाकी दूसरे पक्ष में सारे जो टर्म है उन्हें हमें ट्रांसफ़र करना है। ध्यान देखिएगा, तो कितना आ जाएगा, तो -1/r इज़ इक्वल टू, ठीक है, ये आपका, तो 4 वी स्क्वायर वैल्यूज पुट कर दीजिए चाहे तो, एक बार ट्रांसफ़र कर लीजिए उसके बाद, तो 4 इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10 कैपिटल जी कैपिटल एम सफिक्स में स्मॉल एम, और माइनस, जब इसे माइनस करेंगे तो 1 कैपिटल आर एम। अब वैल्यूज़ पुट कर लीजिए, तो वैल्यूज़ जब पुट करेंगे चाहिए तो माइनस को कॉमन ले लीजिए, तो ये 1/r हो जाएगा, और इधर माइनस कॉमन लेने पर ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो 1/rm, क्योंकि प्लस हो गया पहले लिख देंगे, और -4 टाइम्स v का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10 कैपिटल जी कैपिटल एम सफिक्स में स्मॉल एम। ठीक है, वैल्यूज पुट कर लीजिए, कितना हो जाएगा, तो 1/rm का मान, रेडियस ऑफ मून सॉरी मार्स कितना है, ये हम लोग कैलकुलेट किए थे ना, 3395 किलोमीटर, या 3.395 इंटू 10⁻6 मीटर में हो जाएगा, -4 इंटू वी स्क्वायर, वी की वैल्यू कितना है, 2 किलोमीटर पर सेकंड, तो 2 2 जा 4, ध्यान से देखिएगा किलोमीटर पर सेकंड है, तो पहले उसे मीटर पर सेकंड में कीजिए, तो 2 इंटू किलोमीटर का 10⁻3 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10 इंटू जी की वैल्यू पुट कर दीजिए 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू कैपिटल एम इंटू सफिक्स में स्मॉल एम, यानी कि मास ऑफ मार्स कितना दिया है, 6.4 इंटू 10⁻23 kg जो भी है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा, तो 1/3.3, राउंडिंग आप कर लीजिए, 9 को छोड़ेंगे तो ये 3 है 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 3.4 इंटू 10⁻6 माइनस ये कितना हो गया, 2 का करेंगे तो 4 4 चौक 16, तो 16 गुणते 10 के घाते 3 दूनी 6 डिवाइडेड बाई, यहाँ कितना बचा, तो पावर से एडजस्ट कीजिए, तो ये प्लस में 23 है, और एक 10 ये भी है, तो 24 हो जाएगा, तो 24 माइनस 11 ना, तो 6.67 मल्टीप्लाइड बाई 6.4 इंटू 10⁻−11 प्लस 23 12 प्लस 12 ना, तो प्लस 12 बचा, 12 + 11 23 होता है ना, तो इतना बचा, अच्छा 23 प्लस 1 ये वाला 24 था, तो 13 बचा, वेरी गुड, तो 13 यहाँ से बच जाएगा। ठीक है, अब इसमें कुछ पावर्स जो हैं आप काट सकते हैं, जैसे कि आगे स्टेप में कर लिए आपको बताते हैं। देखिए कितना आ गया, 1/r इज इक्वल टू, सॉल्व कर लीजिए इसे, तो 1/3.4 इंटू 10⁻6 माइनस, देखिए 6, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, दोनों टर्म में हमें जो पावर्स हैं उनको बराबर रखना है, जब पावर्स को बराबर कर पाएंगे तभी सॉल्व कर पाएंगे, नहीं सॉल्व करने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो ऊपर कुछ कट रहा हो तो काट दीजिए, जैसे 4 से काटेंगे तो 4 4 जा 16, और ये कितना जाएगा 1 4 1 गया, 2 बचा 4, तो 6.6, तो 1.6 और कट जाएगा ना, 0.4, तो 0.4 ये बचा, तो आपके पास कितना आ गया, तो यहाँ पे आएगा ऊपर 10 की पावर 6 बची है, और नीचे आपका बचा है, ध्यान से देखिएगा, तो 6.67 मल्टीप्लाइड बाई 0.4 इंटू 10 की पावर कितनी है
10 पावर आपके पास 13 है। बहुत अच्छे देखिएगा, इसको हम चेंज करने वाले हैं। तो 10 की पावर 13 है, जब आप इसे कर देंगे कितना, 0.4 को 4 कर दीजिए, जब ये 4 हो जाएगा 10 पावर कितनी बचेगी, 12। सही है ना, देखिएगा ध्यान से। तो ये आपका हो जाएगा 4 × 10 पावर 12। अब 10 पावर 12 से 10 पावर 12 को क्या लिख सकते हो आप, तो 1/r इज़ इक्वल टू 1/3.4 × 10 की पावर 6 और माइनस 10 पावर 6 डिवाइडेड बाई, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 7 28 का 8, 4 संग 24, 24 2 26 का 6, 4 संग 24 2 6। स्मॉल आर की वैल्यू यहाँ से आपके पास आ जाएगी, कितना दिया है, 38.9 × 10 पावर 5 मीटर। इसे आप किलोमीटर बदल लीजिए, तो किलोमीटर बदलेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो 38.9 × 10 पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बचा लीजिए 10 पावर कितना, 3 मीटर, क्योंकि हम 10 पावर 3 मीटर को क्या लिख सकते हैं, किलोमीटर। ठीक है, तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आर बराबर आ जाएगा आपके पास 3890 किलोमीटर। ठीक है, तो अब आपसे पूछा है कि मंगल ग्रह से कितनी दूरी पर ना, तो डिस्टेंस निकालने के लिए, अतः मंगल ग्रह से या मंगल की सतह से उपग्रह की दूरी, ठीक है, ध्यान देखिएगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो टोटल मैक्सिमम हाइट मिला था हमें, तो मैक्सिमम हाइट से हम मंगल की रेडियस को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो r माइनस कैपिटल R। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो 3r कितना था, 3890 माइनस 3395। ठीक है, घटा लीजिए, तो 10 में से 5 गए 5, यहाँ कितना बचा, 8 हो गया 18, तो 18 में से 9 गए, कितना बचा 9, यहाँ कितना बचा 7, 7 में से 3 गए 4, तो 495 किलोमीटर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, जो भी था, यस, नोट कर लीजिए। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन आपके पास है। तो इसमें क्वेश्चन में कहा है कि सूर्य के द्रव्यमान के 2.5 गुने द्रव्यमान का कोई दूसरा तारा है। ठीक है, जो कि 12 किलोमीटर अमाप से सिकुड़ कर, यानी कि 12 किलोमीटर अमाप मतलब कि उसकी जो त्रिज्या है, अमाप मतलब साइज, आकार, तो उसकी त्रिज्या दे रखा है 12 किलोमीटर, तो ये रेडियस हो गया। ठीक, और उसके बाद देखिएगा, सिकुड़ कर 1.2 चक्कर प्रति सेकेंड, ये क्या है आपका, चक्कर प्रति सेकेंड ना, यानी कि स्मॉल n, जो उसका कोणीय वेग है, कह सकते हैं एक तरीके से, कर रहा है। इसके विषुवत-वृत्तीय रेखा पर कोई पिंड गुरुत्व बल के कारण क्या इसके पृष्ठ से चिपका रहेगा और या नहीं, ये आपको देखना है। तो होता क्या है, सूर्य का द्रव्यमान दे रखा है, तो जैसे सपोज कीजिए कि जब हम लोग पृथ्वी की बात करते हैं, तो पृथ्वी भी क्या है, पूर्णतः गोलाकार नहीं है, बल्कि ध्रुवों पर कुछ चपटी है। तो पृथ्वी के जब आकार के बारे में हम लोग चर्चा किए थे, तो इस तरीके से इसको इमेजिन किए थे। तो ये वाली रेखा क्या है आपका, विषुवत रेखा। ठीक है, तो विषुवत रेखा, या इसी को हम लोग क्या बोलते थे, भूमध्य रेखा ना। तो ये आपका विषुवत रेखा का पॉइंट हो गया 2, जबकि इधर नॉर्थ पोल और इधर साउथ पोल होता है। तो इसी तरीके से कंसिडर कीजिए कि यहाँ पर जिस तारे की बात की जा रही है, जो कि सूर्य के 2.5 गुने द्रव्यमान का है, तो इसे कंसिडर कर लीजिए तारा है। तो अगर यहाँ पर विषुवत रेखा पर कोई ऑब्जेक्ट रखा जाए, ठीक है, तो क्या ये ऑब्जेक्ट इस ग्रह से टच में रहेगा, इसके कांटेक्ट में रहेगा, या फिर हट जाएगा। तो उसके लिए पॉसिबिलिटी क्या है, उसको समझिए। अब ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये जो ग्रह है लगातार रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो जब मास है ये रोटेट कर रहा है, तो इस पर अंदर की ओर कौन सा बल, गुरुत्वाकर्षण, क्योंकि इस तारे के, इस ग्रह के कारण जो भी गुरुत्वाकर्षण बल वो लगेगा, और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होगा, अभिकेंद्र बल लगेगा। जबकि इस पर बाहर की ओर अभिकेंद्र बल के बराबर एक अपकेंद्र बल लगेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में आप ये कैसे बताओगे कि चिपका रहेगा या छोड़ देगा। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो बल है, अगर वो बल यानी कि Fg, गुरुत्वाकर्षण के कारण जो बल है, यानी कि इस तारे के द्रव्यमान के कारण जो गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न हो रहा है, उसके कारण जो बल है Fg, इसका मान जो अपकेंद्र, ध्यान दीजिएगा मैं अभिकेंद्र की बात नहीं कर रहा हूँ, अपकेंद्र जो बाहर की ओर लगता है। ठीक है, तो अपकेंद्र बल, और ये क्या होता है, अभिकेंद्र बल के कारण ही लगता है और उसी के बराबर लगता है। ठीक है, तो Fg का मान अगर
ग्रेटर हुआ एफ सी से तो ये क्या करेगा, चिपका रहेगा। और अगर इसके अपोजिट केस हुई कि एफ जी का मान लेस हुआ एफ सी से तो क्या करेगा, छूट जाएगा और आगे की ओर चला जाएगा। तो क्वेश्चन में हमें दोनों चीज़ कैलकुलेट करना है। हमें क्या करना पड़ेगा, एफ जी भी निकालना पड़ेगा और एफ सी भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्या होता है कैसे होता है, सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो पहला तो हम लोग क्या करते हैं, तारे का द्रव्यमान निकालते हैं। तो माना तारे का द्रव्यमान ठीक है कितना है, केवल कैपिटल एम कंसिडर कर लीजिए, कैपिटल एम है। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, हमारे पास कितना दिया है तारे का द्रव्यमान, कैपिटल एम इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सन। ठीक है, तारे का द्रव्यमान जो है सूर्य के द्रव्यमान का 2.5 गुना, और सूर्य का द्रव्यमान कितना दिया है, 2 × 10⁻³ kg। तो तारे का द्रव्यमान कितना आ जाएगा, तो 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 2.0 × 10⁻30, तो 2.5 दूनी 5, तो 5.0 × 10⁻30 kg। ठीक है, तो पहला काम तो हम ये किए कि तारे का द्रव्यमान निकालिए कि तारा कितना हैवी है। तो जब तारे का द्रव्यमान पता चल गया आपको और रेडियस भी दे रखा है, तारे की त्रिज्या कितनी है, 12 किलोमीटर। ठीक है ना, 12 किलोमीटर केवल। चलो ठीक है ना, तो रेडियस दिया है आपके पास, तो r इज इक्वल टू 12 किलोमीटर, मीटर में चेंज कर लीजिए, तो 12,000 मीटर ना, ये आ गया। तो इसके कारण जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, तो देयरफॉर क्या, कैपिटल एफ जी गुरुत्वाकर्षण बल, तो कैपिटल जी एम ना और स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और यहाँ पर जो बॉडी है ना, इसके ऑब्जेक्ट को मास उसका नहीं दिया कुछ भी, क्यों, बॉडी का मास नहीं दे रखा है ना, तो बॉडी का मास नहीं दिया तो फिर कैसे काम करेंगे, कुछ भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा। यूनिट मास का कंसिडर कर लेते हैं 1 kg का। ठीक है, तो यूनिट मास का कंसिडर कर लो, डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर, यानी कि 12 किलोमीटर कितना हो जाएगा, तो किलोमीटर को मीटर में चेंज किया तो 12,000 मीटर हो गया है। तो इसको लिख पाएंगे 1.2 × 10 कितना 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एफ जी की आप कैलकुलेशन कर लीजिए, फिगर अप कर दे रहे हैं हम ना। जो पिंड है उसका पिंड का मास नहीं दिया है, देख लीजिए क्वेश्चन में, हो सकता है दिया हो, अगर नहीं दिया तो फिर यूनिट मास का कंसीडर कर ले रहे हैं। नहीं दिया ना, कोई बात नहीं, रहने दीजिए। ठीक है, तो एफ जी की कैलकुलेशन कीजिए, कितनी आती है वैल्यू, तो वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो एफ जी का मान आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू कैपिटल जी यानी कि 6.67 × 10⁻−11 इंटू मास कैपिटल एम का मान कितना आया है 5.0, तो 5.0 × 10⁻30 डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर होता है ना, ये हो गया आपका, तो 12 बराबर 144, तो 1.44 × 10⁴ का स्क्वायर 8, ये हो गया। तो सॉल्व कर लीजिए, तो एफ जी की वैल्यू आपके पास आ गई कितना, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 से 35 का 5 और 5 संग 30 3 33 का 3, 5 संग 30 30 3 33, 2 डिजिट पहले कैरी है यानी कि पॉइंट है आपका, तो इतना हो गया। और पावर कितनी हो गई 10⁻+30 - 11 कितना +19 और डिवाइडेड बाई 1.44 × 10⁻+8। ध्यान से देखिएगा, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट। ठीक है, तो एफ जी की वैल्यू आपके पास आ गई 35 डिवाइडेड बाई 144 इंटू 10⁻+19 - 8 11 न्यूटन जो भी आएगा। तो इसको डिवाइड करके भाग देख के चेक कर लीजिए कितना आता है, कितना आया, तो 35 डिवाइड करना है कितना 144 से, कितने जाएगा 144 दूनी 288, तो 2 चौक 8 2 चौक 8 और 2 1 9 2, 13 में 60 गए
5, इधर कितना बचा, 12 में 60 गए 4, ठीक है। तो 455, 14 चौको 56, 14 त्रिक 42, 3 बार, 3 चौक 12 का 2, 3 चौक 12 1 13 का 3, 3 एक 9 3 1 4, 432, ठीक है। तो 5 में 2 गए 3, और कितना बचा, 5 में 3 गए 2, 230, फिर एक बार जाएगा 144, 10 में 4 गए 6, कितना आया था, 10 में 4 गए 6, इधर कितना बचा, 12 में 4 गए 8, ठीक है। तो 860, अब कितनी बार जाएगा ना, 14 संग 84, 14 सत्तर 98, 4 बार शायद जाए, 14 संग 84, 6 बार शायद, 6 चौक 24 का 4, 6 चौक 24 2 26 का 6, और 6 का नम 6 2 864, नहीं जाएगा, यानी कि 23। तो एफ जी की वैल्यू आपके पास आ गई, एफ जी इज इक्वल टू 23.15 इंटू 10 पावर 11 न्यूटन, इतना आ गया। तो एफ जी जब आपको मिल गया तो आप एफ सी कैलकुलेट कीजिए, तब जाकर हम वेरी कर पाएंगे, कंपैरिजन कर पाएंगे। तो और करेक्ट डिजिट में लिख दीजिए, पॉइंट को एक डिजिट लेफ्ट लाएंगे, तो 2.31 इंटू 10 की पावर कितना हो गया, 12 न्यूटन, ठीक है। अब एफ सी निकालिए, जब एफ सी निकालेंगे तो एफ सी सेंटीमीटर इज इक्वल क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाई आर, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो ये होता है वी स्क्वायर बाई आर, बट हमें क्या पता है, तो एम वी की जगह पर हमारे पास क्या होता है, आर इंटू ओमेगा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, तो ये कितना हो जाएगा, तो एम आर स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, तो एक आर से एक आर कैंसिल आउट, ठीक है। तो एफ सी का मान आपके पास आ गया कितना, एम इंटू आर और ओमेगा का स्क्वायर, ठीक, नोट करिए जल्दी से। देखिए, तो एफ सी की वैल्यू हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर लिए, तो कितना आ गया, एम इंटू आर, ध्यान दीजिएगा हमें ओमेगा की वैल्यू नहीं दिया है, हमें क्या दिया है, रोटेशंस पर सेकंड दिया है, स्मॉल एन जिसे हम लोग फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। तो ओमेगा की जगह क्या लिखेंगे, 2 पाई एन का होल स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा एम इंटू आर इंटू 4 पाई स्क्वायर और एन स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट कीजिए, तो एम का मान 1 हम यूनिट कंसिडर किए थे, आर का मान कैपिटल आर 12 किलोमीटर, तो 1.2 इंटू 10 पावर कितना था, 4 ना, मीटर जो भी है, इंटू 4 पाई 3.14 का स्क्वायर कितना आएगा, 3.14 का स्क्वायर करो, इंटू एन स्क्वायर, एन का मान कितना है 1.2, तो 1.2 का स्क्वायर, ठीक है। तो आपका आ जाएगा कितना आया, तो 1.2 यहाँ भी है, और 12 चौक 48 गुणा कर लीजिए, सिंपल कर लीजिए, तो 12 चौक 48 ये हो गया 4.8 इंटू 10 की पावर 4, ठीक है, इंटू 3.1 का स्क्वायर कितना आया, 3.14, 9.86 आता है क्या, चेक कर लीजिए आप लोग थोड़ा जल्दी से। तो 1.2 का 1.44, और क्या बसा, नहीं तो कितना आया, 10.96, सही से करो, हाँ 9.85 और सही से करो, मुझे लग रहा है इतना नहीं आएगा, क्योंकि एग्जैक्टली 9.8 और कुछ आगे नहीं है, 5 बोलो, ठीक है। तो 3.14 का स्क्वायर कितना आया, 9.8596, ठीक है। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, सब आंसर आ जाएगा जो आना होगा। तो 9.85, 5 को छोड़ेंगे राउंडिंग आप में, तो 8 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो गया आपका 4.8, और इंटू 9.8 को 9.8 ही रहने दीजिए, 8 इंटू, अच्छा 5 के बराबर भी रहता तो एक बढ़ जाता है ना, अगर लेस रहता तब नहीं बढ़ता, तो 9 पॉइंट कितना हो जाएगा ये, 9 इंटू 1.44, और 10 की पावर कितना है 4, हो गया, सॉल्व कर लीजिए, गुणा करना है सब। तो फोर्स जब हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो उसके बेसिस पे बताएंगे कि कम है, आया, मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हो क्या, 9.9 का मल्टीप्लाई कर लो 4.8 से,
8 9 72 का 2, 8 9 72 और 7 79। 4 से कीजिए, 4 9 36 का 6, 4 9 36 3 39। कितना हो गया? 2 9 6 15 का 5, 9 7 16 1 17 का 7, 3 1 4, 47.52। ठीक है, तो फिर उसके बाद 47.52 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.44 से, और 10 की पावर कितनी है? 4। कितना आया? किसी का 67, किसी का 68। हाँ बोलो, प्रांश बोलो आप। 67.32 इंटू 10 की पावर 4। ठीक है, इसको एक पॉइंट इधर ले आइए लेफ्ट में, तो 6.732 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन। बस इतना ही आया, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हमारे पास जो Fg था, Fg की वैल्यू कितनी आई थी? 2.3 इंटू 10 पावर 12। ठीक है, छोड़िए, 12 न्यूटन के आसपास। देखिएगा, Fg का मान 10 पावर 12 न्यूटन के आसपास आया, जबकि हमारे पास Fc कितना है? केवल 10 पावर 5 न्यूटन। यानी कि जो अपकेंद्र बल है वो बहुत ही कम काम कर रहा है, लगभग 10 की घात 6 गुना कम है, 7 गुना। ठीक है, तो इसीलिए जो पिंड है वो क्या करेगा? वो गोले से चिपका रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा रीजन में, सिंस Fg इज ग्रेटर देन Fc, अतः ठीक है पिंड क्या करेगा? पिंड गोले से चिपका रहेगा, चिपका रहेगा। नोट डाउन।